गाइस, एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एआई इन डिजिटल मार्केटिंग। पिछले कुछ वीडियोस में हमने मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ के बेनिफिट्स के बारे में जाना, किस तरीके से जो एआई है उन इंडस्ट्रीज़ में मदद कर रहा है और आगे किस तरीके से करेगा। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर किस तरीके से जो है एआई मदद कर रहा है। अब आपको तो पता ही होगा, जैसे बार्ड हो गया या फिर चैट जीपीटी हो गया, इसके अलावा परप्लेक्सिटी हो गया और इमेज जनरेशन टूल, ग्राफिक जनरेशन टूल, पीपीटी जनरेशन टूल, ये जो सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टूल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े लेवल पे मदद कर रहे हैं। ठीक है, इससे हालांकि बिजनेसेस को कॉस्ट कटिंग करने में भी मदद मिली है और साथ ही साथ में जो काम के एम्प्लॉयज़ नहीं थे उनको थोड़ा सा जो है इस चीज़ से डरने की ज़रूरत हो गई है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ काम के नहीं है, जो एम्प्लॉयज़ यूज़फुल नहीं है, उनको एआई जो है अब डोमिनेट करने वाला है। एंड अगर आप जानते हैं किस तरीके से आप एआई को यूज़ करके अपनी एफिशिएंसी को 10 गुना कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं बेसिकली, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एआई एक टूल है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, रोबोट है। ठीक है, तो जो ह्यूमन है वही उसे यूज़ कर सकते हैं, वो अपने आप से कुछ नहीं आपको करके देगा, राइट। तो अगर आप परफेक्ट हैं उन टूल्स को चलाने के लिए, उन टूल से अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने को, अपने को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने में, तो आपकी कोई नौकरी नहीं जाने वाली। बट द थिंग इज़, जो केपेबल नहीं है, ठीक है, जो सिर्फ टाइम काटते हैं कंपनीज़ के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ के अंदर और बड़ी बड़ी इवन मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर, तो उन जैसे लोगों को, उन जैसे एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा डरने की ज़रूरत है। तो चलिए इस चीज़ को, तो फिलहाल को इस टॉपिक को हम रखते हैं साइड में और बात करते हैं की बेनिफिट्स और मेजर बेनिफिट्स ऑफ एआई इन डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है हमारे यहाँ पे देखा जा रहा है वो है पर्सनलाइजेशन फॉर बेटर एंगेजमेंट। अब गाइज, हमारे पास जब भी हम एड्स क्रिएट कर रहे होते हैं या एड क्रिएटिव्स क्रिएट कर रहे होते हैं, एड कॉपीज़ लिख रहे होते हैं, तो हमारे पास मेन डेटा क्या होता है हमारे यूज़र का, उसकी यूज़र बिहेवियर, प्रेफरेंसेस, डेमोग्राफिक्स, यही सब होता है, राइट। और इसी के बेसिस पे जो है हम कंटेंट बनाते हैं, जैसे कि ऐड क्रिएटिव्स बनाते हैं, ऐड कैंपेन को भी इन्हीं डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर, प्रेफरेंसेस के बेसिस पे हम ऐड कैंपेन को डिज़ाइन करते हैं। इवन ऐड कॉपीज़ जो हम बनाते हैं, राइट, कॉपी राइटिंग जो करते हैं, वो भी इन डेमोग्राफिक्स और ये डेटा होता है हमारे यूज़र का, उसी के बेसिस पे हम करते हैं, राइट। और इसी चीज़ को एआई जो है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है। और लेट से आप 1 घंटे के अंदर एक ऐड कॉपी लिख पा रहे हैं, ठीक है, इस डेटा के बेसिस पे आपको अपने यूज़र का यूज़र बिहेवियर पता है, इसके अलावा प्रेफरेंसेस पता है, डेमोग्राफिक्स पता है, और उसको आपने इवेलुएट करके, उसको समझ के आपने 1 घंटे के अंदर एक ऐड कॉपी लिखा। बट उसी समय में, उसी उतने ही टाइम फ्रेम के अंदर जो है एआई इन डेटा को समझ के 10 डिफरेंट तरीके की जो है हार्ड कॉपी आपको बना के दे सकता है। ठीक है, अब उसमें से आप जो मल्टीपल ऐड कॉपीज़ में से जो परफेक्ट आपको 2-3 लगे उनको आप टेस्ट कर सकते हैं आगे चल के, एंड उसमें से जो बेस्ट है उसे ज़्यादा बड़े लेवल पे स्केल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इफ़िशियंसी आपकी बढ़ा दी एआई ने, राइट। और वो जो ऐड कॉपीज़ होती है वो जस्ट एक नॉर्मल ऐड कॉपी नहीं होती कि जस्ट कहीं से भी उठाया और कुछ भी डेटा लिख दिया, नहीं। पर्सनलाइज होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि पर्सनलाइज फॉर बेटर एंगेजमेंट, जिससे आपकी जो ऐड की है एंगेजमेंट ज़्यादा आती है, राइट। ऑब्वियसली अगर एंगेजमेंट ज़्यादा आएगी तो कन्वर्जन भी ज़्यादा होगा, राइट। तो इस तरीके से जो है हमारी एआई जो है एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद कर रहा है। देन आगे है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। अब हमारे पास हो सकता है कई सालों का डेटा पड़ा हो हमारे कस्टमर्स का, लेट्स से हम किसी भी ब्रांड के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास कुछ तो डेटा होगा, राइट। अगर वो कंपनी बिल्कुल ही ब्रांड न्यू नहीं है, जस्ट आज ही वो कंपनी नहीं खुली है, हो सकता है पिछले 1 साल से वो बिज़नेस कर रही है, 2 साल, 3 साल, 10 साल, जितने भी साल से वो बिज़नेस कर रही हो, कुछ तो डेटा एक्यूमुलेट होता है, राइट। तो उस डेटा को रीड करने के लिए, उसको ढंग से इवैल्यूएट करने के लिए हमको प्रॉपर सिस्टम्स चाहिए होते हैं, ठीक है। एंड ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो एआई है, एआई टूल्स है, एआई प्रोग्राम्स है, उसको बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं एंड जो आगे की फ्यूचर ट्रेंड्स है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कस्टमर किस तरीके से आगे बिहेव करने वाला है, सेल्स ऊपर जाने वाली है, सेल्स नीचे जाने वाली, वो सारी चीज़ों को जो है एआई जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर सकता है कंपेयर टू ह्यूमन एम्प्लॉयज़, राइट। देन अकॉर्डिंग टू दैट डेटा, अकॉर्डिंग टू दैट प्रिडिक्शन, फिर जो मार्केटर्स है आप आगे अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सेकेंड बेनिफिट हो गया हमारा प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स।
थर्ड है हमारा मार्केटिंग ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन में तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा तरीके से जो है एआई टूल्स मदद कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन करा है कि एआई पावर टूल्स कैन ऑटोमेट वेरियस मार्केटिंग टास्क सच एज ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया पोस्टिंग एंड एड कैंपेन मैनेजमेंट। दिस सेव्स टाइम एंड इंश्योर कंसिस्टेंट टाइमली कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स। अब आपने देखा होगा कई ईमेल मार्केटिंग टूल्स हमको फीचर देते हैं कि जैसे कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर आके सब्सक्राइब करता है, ठीक है, आपके न्यूज़लेटर्स को, आपके ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब करता है, वैसे ही वो जो मार्केटिंग टूल है उसको कैप्चर कर लेता है एंड उसके आगे जो है ऑटोमेशन स्टार्ट कर देता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मेल्स भेजने लगता है ऑन अ टाइमली बेसिस। सो बेसिकली आपको ये एक बार सेट करके रखना पड़ता है एंड जो सारी मार्केटिंग ऑटोमेशन है ईमेल मार्केटिंग की तरफ से, वो जस्ट वो टूल सारी चीज़ हैंडल कर लेता है, राइट। आपको सिर्फ सिस्टम्स एक बार सेट करने की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से सोशल मीडिया के अंदर भी कई एआई टूल्स आते हैं, इसके अलावा एड कैंपेन मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, हमारा मार्केटिंग जो ओवरऑल मार्केटिंग है उसको ऑटोमेट करने में मदद कर रहे हैं। हालांकि आपको टाइमली बेसिस पे इनको चेक करते रहना पड़ता है कि सारी चीज़ें सही तरीके से हो रही है या नहीं, बट हाँ, जस्ट आपको चेक करना है कि सारी चीज़ें हो रही है या नहीं। आपको ज़्यादा कुछ उसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ उसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो मार्केटिंग ऑटोमेशन एक और की या फिर मेजर बेनिफिट है हमारे एआई का, हमारे डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। अब है हमारा बहुत मेन इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो कि है कंटेंट जनरेशन। कंटेंट जनरेशन जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, इसके अलावा बार्ड, परप्लेक्सिटी, और अगर ग्राफिक जनरेशन टूल की बात की जाए तो डाली हो गया, इसके अलावा और भी कई टूल्स है जिसमें आप कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। इवन कैनवा के अंदर भी बहुत कई सारे ऑप्शंस आपको एआई बेस्ड मिल जाते हैं, और कई सारे टूल्स जो हैं इन एआई फीचर्स को अपने अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं, जहाँ पे एआई आपकी मदद करेगा, आपको असिस्ट करेगा कंटेंट जनरेट करने में, राइट। वेदर इट इज़ रिटन कंटेंट और एनी काइंड ऑफ ग्राफिकल कंटेंट, राइट। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि एआई कैन हेल्प जनरेट कंटेंट सच एज product description, social media post, even articles. While human oversight is still necessary, AI can speed up the content creation process. अब यहाँ पे मैंने क्यों मेंशन करा है कि ह्यूमन ओवरसाइट इज़ स्टिल नेसेसरी, क्योंकि जो कंटेंट जनरेशन है उसमें अभी भी ह्यूमन की जो इम्पोर्टेंस है वो है ही, बट स्टिल एआई आपको जो है कंटेंट जनरेट करने में स्पीड अप कर सकता है, बेसिकली आपकी स्पीड को बढ़ा सकता है कई लेवल्स पर। जैसे कि कई बार जो कंटेंट राइटर्स है या फिर कंटेंट जो भी जनरेट करते हैं उनको राइटर्स ब्लॉक आ जाता है, जहाँ पे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि किस टाइप का कंटेंट लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, इंस्पिरेशन नहीं आ रही, आइडिया नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे एआई टूल्स आपकी मदद कर सकते हैं 10 डिफरेंट तरीके के आइडियाज़ देकर, राइट। उसमें से अब आप चूज़ कर सकते हैं, उसको आगे इवेलुएट कर सकते हैं, और उसमें अगेन आप एआई की असिस्टेंस ले सकते हैं किस तरीके से इस पर्टिकुलर टॉपिक में और आगे लिखा जाए, क्या क्या डिटेल्स आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है आप एआई से बैक एंड फोर्थ असिस्टेंस ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपकी कंटेंट जनरेशन जर्नी को थोड़ा आसान करता है, थोड़ा और स्पीड अप करता है, एंड आपको जैसे कि मैंने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में ही 10x बनाता है, मोर इफिशिएंट बनाता है, राइट। नाउ कंटेंट जनरेशन के बाद है हमारा चैटबॉट्स एंड कस्टमर सपोर्ट। अब ये भी बहुत बड़ा और मेजर फैक्टर है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। अब ऑब्वियसली हम किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे लीड्स आएंगे, हज़ारों लाखों में लीड्स आते हैं। तो उस केसेस में डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ की जिम्मेदारी होती है कि वो कंपनी को किस तरीके का जो है सल्यूशन प्रोवाइड करके दे रहे हैं कि उन लीड्स को कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। ऑब्वियसली वो जो कंपनीज़ है, हो सकता है वो पहली बार आपके साथ जुड़े हो और वो पहली बार कुछ इस तरीके की मार्केटिंग, इस लेवल पे मार्केटिंग कर रहे हो कि उनको हज़ारों लाखों लीड्स आ रहे हैं, तो उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं होगा कि किस तरीके से इन्हें संभाला जा सकता है। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है किस तरीके से आप उन लीड्स को संभालने में उनकी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन एआई जो है मदद कर सकता है आपकी लीड्स को संभालने में विद 24/7 सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। एआई की मदद से आप 24/7 कस्टमर सपोर्ट के लिए आप चैटबॉट्स को बना सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे वो लीड्स मंगा रहे हैं तो कई सारे बीएसपी, बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं जो कि आपको ये टूल्स बनाने में, चैटबॉट्स बनाने में मदद करते हैं, एआई बेस्ड चैटबॉट्स, राइट। तो कई लेवल्स हैं, कई जो टूल्स है जहाँ पे आपको एआई का सपोर्ट मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली कोई एआई टूल ही फाइंड करना है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। कई बार आप जाते हैं कोई नॉर्मल टूल ढूंढते हैं, ठीक है, जैसे कि कैनवा फॉर एग्जांपल।
कैनवा इज़ जस्ट अ नॉर्मल ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल। हालांकि काफ़ी अच्छा है, उसमें आप अगर आप लेमैन हैं, आपको नहीं पता किस तरीके से हाई एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल्स लाइक फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इसके अलावा प्रीमियर प्रो वगैरह यूज़ किया जाता है, तो आप अगेन कैनवा पे बना सकते हैं। बट कैनवा आपको एक लेवल और एक्स्ट्रा फीचर देता है जो है एआई का। कैनवा के अंदर आपको एआई फीचर भी मिल जाता है। तो ऐसे कई टूल है मार्केट के अंदर जहाँ पे आप नॉर्मल आपको टूल्स मिलता है और अंदर आपको देन एआई फीचर्स मिलते हैं, राइट। तो ऐसे ही आपको कई चैटबॉट क्रिएटिंग टूल्स मिलेंगे जिसकी मदद से आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं अपना चैटबॉट, अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हैं और उनके अंदर आपको एआई फीचर्स मिलते हैं जिसकी मदद से जो चैटबॉट है आपका ज़्यादा केपेबल बन जाता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है आपकी कस्टमर्स की क्वेरी को सॉल्व कर पाता है, राइट। मे बी हो सकता है अगर आपके पास 100 लीड्स आ रहे हैं, 100 कस्टमर सपोर्ट क्वेरीज आ रही है, तो हो सकता है चैटबॉट उनमें से 80 के जो क्वेरीज है उनको रिजॉल्व कर दे, राइट। एंड जो 20 है वो देन रियल ह्यूमंस को वो ट्रांसफ़र कर दे, राइट। तो इस तरीके से जो है चैटबॉट्स जो है कस्टमर सपोर्ट जो है वो इस फील्ड के अंदर भी जो है एआई मदद कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट बेनिफिट है हमारा टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। अब टारगेटेड एडवर्टाइजिंग क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में कहा था पर्सनलाइज एडवर्टाइजिंग या पर्सनलाइज कंटेंट क्रिएशन, राइट। तो जब हम सारी चीज़ें पर्सनलाइज कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर हम जो एड कैंपेन भी बना रहे हैं पर्सनलाइज बना रहे हैं, ठीक है, हम डेमोग्राफिकल बेसिस सारे डेटास को देखकर, सारे डेटा को एनालाइज कर कर और एआई की असिस्टेंस की मदद से और उस जो कैंपेन है उसको और ज़्यादा टारगेटेड कर रहे हैं, तो हमारी जो एडवर्टाइजिंग होगी ऑब्वियसली वो टारगेटेड होगी, राइट। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि एआई कैन ऑप्टिमाइज एडवर्टाइजिंग कैंपेन बाय टारगेटिंग द राइट ऑडियंस विद पर्सन, एडजस्टिंग एड स्पेंड इन रियल टाइम एंड सेलेक्ट द मोस्ट इफेक्टिव एड क्रिएटिव्स, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, ये काम कई बार डिजिटल मार्केटर्स को मैनुअली करना पड़ता है, जहाँ पे उनको अपने जो ऐड कैंपेन्स है उनको मैनुअली एडजस्ट करने पड़ते हैं उनके सेटिंग्स को, सो दैट कि और वो ज़्यादा टारगेटेड हो पाए, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको कैंपेन देखना पड़ता है किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है, एड स्पेंड आपको देखना पड़ता है, आपका बजट कितना है, आपको बजट संभाल के रखना पड़ता है, राइट। एंड साथ ही साथ में जो क्रिएटिव्स है, टाइम टू टाइम आपको क्रिएटिव्स में भी वेरिएशंस लाने पड़ते हैं, एंड जो मोस्ट इफेक्टिव वंस है उन्हें आपको ज़्यादा स्ट्रेच करना होता है, उन्हें ज़्यादा स्केल करना होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एआई जो है मदद कर देता है इस काम को ऑटोमेट करने में। कई बार आप एआई टूल्स की मदद लेकर इस काम को बहुत ही ज़्यादा इफ़िशिएंटली और कम टाइम के अंदर जो है ख़त्म कर सकते हैं, राइट। तो अगेन यहाँ पे भी टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के अंदर भी जो है हमारा एआई है मदद कर रहा है। इसके अलावा कुछ और की बेनिफिट्स, मेजर बेनिफिट्स जो है हम जानते हैं, जैसे कि ए बी टेस्टिंग एंड कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया अगेन ए बी टेस्टिंग और कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन भी में भी मदद करता है, ये भी एक टारगेटिंग कैंपेन और टारगेटिंग एडवर्टाइजमेंट का ही पार्ट है। देन सेकंड है हमारा कस्टमर सेगमेंटेशन फॉर टेलर्ड मैसेजिंग। टेलर्ड मैसेजिंग मतलब कस्टमाइज्ड मैसेजिंग, राइट। हर कस्टमर के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स, राइट। अब यहाँ पे कस्टमर सेगमेंटेशन में आपकी ये मदद कर सकता है, जैसे कि लेट्स से हमारे कुछ कस्टमर्स, हमारे पास 10 लाख कस्टमर्स है, उसमें से हमारे पास 5,000 कस्टमर्स दिल्ली के लक्ष्मी नगर एरिया से, राइट। तो उस 5,000 पर्टिकुलर जो 5,000 वो कस्टमर का ग्रुप है उसके लिए हम अलग से एक टेलर्ड मैसेज बना सकते हैं, कस्टमाइज मैसेज बना सकते हैं, जहाँ पे हम लक्ष्मी नगर एरिया का जिक्र करेंगे, वहाँ के कोई फेमस जगह है वहाँ का हम जिक्र कर सकते हैं उस मैसेज के अंदर, सो दैट कि वो ऑडियंस जो है वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाए उस मैसेज के साथ, राइट। तो टेलर्ड मैसेजिंग के लिए जो है कस्टमर सेगमेंटेशन करने में मदद कर सकता है आपकी एआई। देन इसके अलावा एसईओ एंड कंटेंट स्ट्रैटेजी इंप्रूवमेंट आपकी एसईओ में भी मदद कर सकता है। किस तरीके से आप जो है अपनी वेबसाइट का एसईओ कर रहे हैं, तो एसईओ को ऑडिट करने में, वेबसाइट ऑडिट करने में भी बहुत तरीके से मदद करता है, तो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है कई बार डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के लिए एआई, राइट। उसके अलावा सोशल मीडिया एनालिसिस फॉर सेंटिमेंट एंड कैंपेन असिस्टेंस, राइट, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर यूज़र की सेंटिमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। सेंटिमेंट, अभी हमारी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा खुश है, अभी जो हमारी ऑडियंस है ज़्यादा जॉयफुल है, या किस किस टाइप का उनका सेंटिमेंट है उसको समझना ज़रूरी है। देन फ्रॉड डिटेक्शन फॉर एड स्पेंड प्रोटेक्शन,
ये भी एक काइंड ऑफ बेनिफिट है क्योंकि ये सिक्योरिटी लेवल पे आ जाता है। एड स्पेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो उसको बहुत ही सिक्योरली खर्च करना चाहिए, ठीक है। उसमें अगर फ्रॉड की जाए तो ऑब्वियसली ब्रांड का तो नुकसान है ही। जो क्लाइंट है, लेट से उन्होंने 10 लाख रुपए का मंथली बजट दिया, ठीक है, अब उसमें फ्रॉड की जा रही है उस बजट के साथ। उस बजट में से 10 लाख में से लेट से अगर 1 लाख भी चला गया तो 10% बजट जो है वो ख़त्म हो गया, जस्ट फॉर बिकॉज ऑफ अ सिंगल फ्रॉड, राइट। तो फ्रॉड डिटेक्शन जैसी चीज़ों में भी जो है एआई मदद करता है, ठीक है। आपको प्रॉपर पता लगेगा कि हाँ इतना बैलेंस जो है कैंपेन्स में खर्च हुआ है और इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर अमाउंट का हिसाब यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, राइट। तो देन आगे आप फिर प्रोसीड कर सकते हैं किस तरीके से कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, ठीक है। नाउ सिक्स्थ पॉइंट है डेटा एनालिसिस एंड इंसाइट फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन। इसके अलावा इन्हांस्ड यूज़र एक्सपीरियंस। आप जो है अपने यूज़र्स, अपने कस्टमर का, इवन अपने क्लाइंट्स का भी जो है यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप एज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आपके क्लाइंट्स भी आपके कस्टमर है और उनके कस्टमर भी आपके कस्टमर है, ठीक है। ऑब्वियसली उनके लिए आप काम कर रहे हैं तो जो उनके कस्टमर है वो तो आपके कस्टमर हुए ही, ठीक है। बट जो आपके क्लाइंट्स हैं जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आपके कस्टमर है, तो उनका भी यूज़र एक्सपीरियंस ठीक करते रहना चाहिए और उनका भी यूज़र एक्सपीरियंस जो है आपके साथ काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूव करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, वेदर इट इज़ by just creating a report or whether it is by just creating a lovely email for your client, right। इसके अलावा आठवां पॉइंट है हमारा कॉस्ट इफिशिएंसी थ्रू ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन जब हो रहा है तो ऑब्वियसली है कॉस्ट इफिशिएंसी तो आएगी, कॉस्ट में कमी तो होगी ही, राइट। क्योंकि जहाँ पे वो मैनुअली इंसान बैठ के वो काम कर रहा होता है उसकी जगह जस्ट एक नॉर्मल रोबोट जो है वो सारे ऑटोमेशंस को कर दे रहा है, नॉर्मल सिस्टम्स जो है सारे ऑटोमेशन को कर दे रहे हैं, तो वहाँ तो पैसा बचेगा ही, राइट। नाइन्थ पॉइंट है कंपेटिटिव एडवांटेज थ्रू इनोवेशन। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे कंपेटिटर्स एआई को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी बहुत हद तक जो है एआई को लोग ढंग से जान नहीं पाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाता है और इनोवेशन और धीरे धीरे जब आगे बढ़ती है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, तो जितना जल्दी आप उसको अडेप्ट करेंगे आपको जो है कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि आपके यूज़र जो आपके कंपेटिटर्स है, ठीक है, नॉट ओनली आपके कंपेटिटर्स, इवन आपके क्लाइंट्स के कंपेटिटर्स भी है, उनसे जो है आप एक कदम आगे होंगे अगर आप जो है टेक्नोलॉजी के साथ साथ चल रहे, राइट। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से जो है एआई दुनिया को बदल रहा है और हर इंडस्ट्री के अंदर जो है अपना योगदान दे रहा है, मदद कर रहा है, राइट। आगे चल के हम सीखेंगे किस तरीके से आप इन एआई टूल्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, अपनी जॉब को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इवन आप भी जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा 2x 3x इवन 10x तक जो है इफ़िशियंट बना सकते हैं, एंड ऑब्वियसली आप भी जो है फ्यूचर प्रूफ बन सकते हैं, सो दैट कि आपको कोई एक एआई टूल या कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आपको रिप्लेस ना कर पाए। इसके अलावा कई एआई टूल्स जो हैं मार्केट के अंदर, उनसे लोग लाखों का रेवेन्यू कर रहे हैं, लाखों की अर्निंग्स कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से कर रहे हैं वो भी इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर ही हम जानेंगे, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा कोर्स है, आप जस्ट ये कोर्स अभी स्टार्ट ही हुआ है, 10-12 वीडियोस ही हुए हैं, तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है एआई से रिलेटेड। तो इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।